क्या सचमुच आपकी कहानी खत्म हो गई? जी हाँ, कहानी माइलस्टोन की इन 4 लाइनों के साथ अपने एक सार्थक मुकाम पर पहुंची, जिसे आपने जिया भी और होते हुए भी देखा, खुद के साथ भी और फिर बाद में किसी और के साथ भी। सृष्टि के हर एक कण बने गवाए हमारे, एक दूजे को मन ही मन अपनाए थे। आ जाते हैं अब भी सावन के बेमौसम, आ जाते हैं अब भी सावन के बेमौसम। एकाकी जब जब उस डेहरी पर आ बैठा हूँ, अपनी शादी की हाँ वो एक एक रश में संतृप्त हृदय हर सावन में दोहराता हूँ। हाँ, मैं चलती राहों का लेखक माइलस्टोन पर लिखता हूँ। कहानी की शुरुआत थी और कहानी का एक मुकाम तक पहुंचना था। बीच में जो घटनाएं घटित हुई, यदि उसे न कहा जाए तो ये कहानी का जो अर्थ है, जो मूल है, जो भावना है, वो अनदेखी सी रह जाएगी। जो इसकी समझ है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए तुलसी के उस पौधे से जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई, हाँ तुम अब भी सजदा करती होगी, और फिर एकाकी जब जब इस डेहरी पर आ बैठा हूँ, संतृप्त हृदय हर सावन में एक एक रश में दोहराता हूँ। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो सफ़र है वो अनकहा रह गया, और उस सफ़र को उसके मुकाम तक पहुँचना है, इस कहानी के तत्व तक पहुँचना है, और इसकी सार्थकता क्या है इसको पहचानना है, तो उन संवादों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं आपके लिए वहाँ से जहाँ से कहानी शुरू हुई थी और जहाँ इस मुकाम तक पहुँची, उनके बीच का जो संवाद है, उनके बीच की जो घटनाएं हैं, वह मैं कहूँगा, और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी, आप सुनेंगे, क्योंकि कहानी आपकी है। मैं तो सिर्फ कहने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपने मोहब्बत मांगी, उसने मोहब्बत दी। आपने प्यार मांगा, आपने जो चाहा, जो प्यार मांगा, उसने वो दिया। शर्त यही थी कि हम मिले, बिछड़े, कहीं भी रहें, लेकिन कभी भी एक दूसरे को गुनहगार नहीं ठहराएंगे, कभी किसी पर दोष नहीं देंगे, कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। जैसे कि हर स्टोरी में और ख़ासकर प्रेम कहानियों में कोई ना कोई खलनायक होता है, लेकिन आपकी इस कहानी का जो खलनायक है और जो निगेटिव पात्र है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, और न ये समाज है। हाँ, उसको हम एक नाम दे सकते हैं, और वो है रिश्ते। जी हाँ, आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक रिश्ता कैसे निगेटिव रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि वह आपके गांव की, आपके जहां गांव आपका है, जहां आप रहते हैं, वहां वो एक मेहमान है, और जो मेहमान होता है, यदि आप गांव के परिवेश में रहे हों तो 2 तरह के होते हैं। पहला वो जो सम्मानित होता है, और दूसरा वो जिनके लिए हम सम्मानित होते हैं। आप समझ गए होंगे। और वो रिश्ता ऐसा रिश्ता था कि उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं कहना ये चाहता हूँ कि गांव में, रिश्ते में, वो आपके बुआ की लड़की थी, गोत्र में आपसे बड़ी थी। आपके गांव की लड़कियां वहाँ जा सकती हैं, लेकिन वहाँ की कोई लड़की आपके गांव में दुल्हन बन के नहीं आ सकती। और बस उसने उस चीज़ को पहले ही समझ लिया था, और इस चीज़ को उसने
कोई फिलॉसफी उसने नहीं दी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। उसने पहले आपको कभी कुछ नहीं कहा और सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगी, हम मिले या बिछड़े, कहीं भी रहें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएं। चलिए हटाइए, ये बात की बातें हैं, बाद में आएंगी। आप उस कहानी में फिर से वापस आइए जहाँ से मोहब्बत शुरू हुई और एक दूसरे से मिलने की सिर्फ एक वजह थी कि जब तक आप मिल नहीं लेते तो आपका दिन अच्छा नहीं जाता, आपकी रातें अच्छी नहीं गुजरती, आप बेचैन रहते हैं और उसकी तलाश में आप अपने उसी दोस्त के साथ उसके घर के आसपास भटकते हैं। जलती दोपहरी और धूप गर्मी कुछ भी हो, आपकी निगाहें उसको खोजती हैं। माइलस्टोन की एक एक लाइनें आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो वही एक सफ़र था, वही एक सफ़र है जहाँ पर आप खुद अपनी तलाश करते हैं। धूप सुनहरी पड़ इन गालों पर, उनका रिफ्लेक्शन तो होता होगा। चांद उतर सितारों की दुनिया से अब भी तो छत पर आता होगा। पर कैसे भूलोगी तुम वो गुजरे दिन, पर कैसे भूलोगी तुम वो गुजरे दिन, जलती दोपहरी में जब मैं तुमको खोजा करता था। तपते मैदानों से उठ बवंडर, जा नदियों में पानी पीता था। कुछ इसी तरह आप उसको दिन भर खोजते थे, सुबह से शाम उसकी तलाश में, और वो जानती थी, वो भी आपको छुप के देखती, लेकिन सामने नहीं आती थी। और उसको सताने में आपको बहुत मज़ा आता था। उल्टा कह रहा हूँ, उसे आपको सताने में बहुत अच्छा लगता था। दास्तान आगे बढ़ती है, बात फैलने लगती है। कुछ तो है इनके बीच, जैसे कि गांव में होता है, कुछ तो है बात। मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? बात दोनों के घर तक पहुंचती है। घर वाले भी जानते हैं, आपकी बुआ भी जानती है, उसके मामा भी जान जाते हैं, और आपके घर में कुछ कुछ अंदाज़ा लोग लगाने लगते हैं। और एक दिन उसकी माँ अनजाने में आपके नाम के साथ उसका नाम जोड़ के कहती है, क्यों, तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? गांव में बातें हो रही, आप खामोश चुप, मर्यादाएं हैं, न झूठ बोल सकते न सच बोल सकते, चुप है। मौनम सुविकृतम लक्षणम। बुआ समझ जाती है आपकी बात है, और वो कोई समझाइश नहीं देती, कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुन लेती है और वहां से अलग हट जाती है। और देखिए उसका बड़प्पन देखिए, वो अपनी बेटी पर कोई बंदिश नहीं लगाती, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती, न कोई रोक टोक कि यहाँ मत अब जाओ, उससे मत मिलो। बल्कि कभी कभी उसे लेकर आपसे मजाक भी कर लेते। कैसे? अरे वो पूछ रही थी, आजकल दिखते नहीं हो, घर आना छोड़ दिए, आ जाया करो। आप क्या कहेंगे? क्या खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे? नहीं, आप मुस्कुरा के उसकी बात टाल देते।